स्ट्रिप फ्यूल के अलावे भी इसमें एक एडिशनल फ्यूल डाला जाता है, मतलब कुछ और भी फ्यूल एक्स्ट्रा भर दिया जाता है, ये कह के कि लो इसको एडिशनल रखते जाओ, क्योंकि मान के चलिए फ्यूल अगर जहाज आ गया पटना एयरपोर्ट पे, यहाँ जगह नहीं है तो उसको ऊपर ही ऊपर घुमाएगा, उसे कहता है होल्डिंग, होल्डिंग पे रखेगा कि भैया अभी तुम घूमते रहो, अभी खाली नहीं है। उसके बाद जब खाली होगा रनवे तब कहेगा उतरो। तो कभी कभी क्या होता है, उतरने के दौरान अचानक पायलट को लगता है कि नहीं नहीं यह गड़बड़ हो गया, थोड़ा मेरा हाइट तो ज्यादा ही रह गया, हम एक काम करते हैं अगली बार आते हैं, तो उसे कहते हैं गो अराउंड। उतरते उतरते रहेगा फिर वापस घूम जाएगा, तो उसे कहेंगे गो अराउंड। उसमें भी फ्यूल एक्स्ट्रा लगता है तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जहाज रनवे पर टच डाउन करा देता है, उतार देता है, लेकिन उसको लगता है कि भैया हमने कुछ ज्यादा ही दूर उतार दिया, रुकने से पहले ये लड़ जाएगी, एक काम करो वापस उड़ा देते हैं, तो उसे कहते हैं मिस अप्रोच। ऊपरे ऊपरे लेके चल गया गो अराउंड, ऐसे मिस अप्रोच। तो इसमें भी फ्यूल लगती है, तो कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल और भर दिया जाता है उसमें, उसे हम कहते हैं एडिशनल फ्यूल। सब एक ही टैंक में जाता है लेकिन कर दिया जाता है। जैसे आप लोग घर से पैसा नहीं लेके आते हैं कि लो बउआ ये स्कूल का फीस रख लो, ये पॉकेट खर्च रख लो, ये लो कुछ और पैसा रख लो, बीमार पड़ जाओगे, तो ऐसे ऐसे करके आपको पैसे दिए जाते हैं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया जाता है। वैसे ही हो गया एडिशनल फ्यूल। इस एडिशनल फ्यूल के अलावे इसमें अल्टरनेट फ्यूल भी रखा जाता है, कुछ और फ्यूल दे दिया जाता है। अल्टरनेट फ्यूल क्यों दिया जाता है कि जब कभी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हो सकता है कि उस वेद वहाँ इतना हैवी ट्रैफिक हो कि वहाँ आपको उतरने के लिए परमिशन ही नहीं दे, कहे कि दूसरे शहर में जाके उतर जाइए, या फिर मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, एयरपोर्ट खराब हो, विजुअलिटी एकदम कम हो। अक्सर देखेंगे ठंड के मौसम में कि इस एयरपोर्ट पे नहीं, आप दूसरे एयरपोर्ट पे उतरिए, तो दूसरे एयरपोर्ट पे जाने के लिए भी चाहिए ना फ्यूल, की ऊपर कहेगा कि भैया हम फ्यूले लेके नहीं आए थे, तो उस एक्स्ट्रा फ्यूल को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट फ्यूल। उसमें डाल दिया जाता है कि दूसरे शहर पे भी जाके तुम लैंड कर सकते हो। इन सब के अलावे जहाज को 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक एक्स्ट्रा उड़ने भर का फ्यूल डाल दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्व फ्यूल। रिजर्व फ्यूल जब भी काम आएगा, जब इमरजेंसी होगी तब, सारा फ्यूल खत्म, अब उसको पास महज आधे घंटे और उड़ान भरने के लिए फ्यूल बचा है, तो ऐसे फ्यूल को हम रिजर्व फ्यूल कहते हैं। ये बहुत रेयर केस में ही इसका यूज किया जाता है। तो जहाज में जितना फ्यूल होता है उस फ्यूल को हम कहते हैं ब्लॉक फ्यूल। ब्लॉक फ्यूल 6 टाइप के फ्यूल से होता है। इसका कुछ टैक्सी फ्यूल, ट्रिप, कंटीजेंसी, एडिशनल, अल्टरनेट एंड रिजर्व फ्यूल, इन जितना फ्यूल बताए हैं इन सब को जोड़ देंगे तो उसे कहते हैं ब्लॉक फ्यूल। तो जहाज कितने फ्यूल को लेके जाता है? ब्लॉक फ्यूल को, ताकि वो अपने ब्लॉक टाइम पर अपना उड़ान भर सके। अब ब्लॉक टाइम क्या होता है? देखिए, ब्लॉक फ्यूल तो जितना फ्यूल का कंजम्पशन होता है लैंडिंग से लेके टेक ऑफ से लैंडिंग के बीच में, उसे हम लोग ब्लॉक फ्यूल कहते हैं। ब्लॉक टाइम क्या होता है? जहाज के हर एक स्टेप जितना वो समय बिताया रहता है उसे हम ब्लॉक टाइम कहते हैं। जैसे जहाज अपने रनवे पे यहाँ खड़ा रहेगा, तो खड़ा रहेगा तो उसे पहले एक टैक्स पुश बैक किया जाएगा, तो उसमें किस फ्यूल जाएगा, उसे पीछे ढकेल दिया जाएगा ताकि अब वो सीधे जा सके। इसके बाद ये टैक्सी वे पे जाएगा, तो फिर टैक्सी आउट, टैक्सी वाला फेज आ गया। उसके बाद ये टेक ऑफ करेगा तो टेक ऑफ फेज हो गया। उसके बाद क्लाइम करेगा और ऊपर जाएगा। क्लाइम के बाद आता अगला स्टेप आता है क्रूज। अब ये सीधा उड़ता है। क्रूज में ही सबसे ज्यादा टाइम होता है। जहाज सबसे ज्यादा समय अपने क्रूजिंग टाइम देता है। यहाँ जहाज में कोई दिक्कत नहीं आती है, टर्बुलेंस भी बहुत कम देखने को मिलता है। इसी समय सारे एयर होस्टेस खाना वगैरह परोसती हैं, इसी में सबसे ज्यादा समय बिताया जाता है। फिर जब रनवे एयरपोर्ट से लगभग 150 किलोमीटर दूर रहते हैं, 150 से 200 किलोमीटर, तो पायलट उतरने की तैयारी करता है और बोल देता है वी आर गोइंग टू डिसेंड। अब उसके बाद क्या नंबर आता है? 6वां नंबर डिसेंट का। अब धीरे धीरे पायलट नीचे उतरता है। डिसेंट के बाद एयरपोर्ट के पास वो होल्डिंग आ जाता है। होल्डिंग मतलब वो चक्कर लगाता है कि अब कौन से डायरेक्शन से उतरना है। उसके बाद जैसे उसे क्लियरेंस हो जाता है वो अप्रोच करता है। अप्रोच मतलब एकदम लाइन अप हो जाता है रनवे के सीध में कि अब उसे उतर जाना है। और उसके बाद वो क्या कर देता है? लैंडिंग यानी टच डाउन कर देता है। टच डाउन करने के बाद अब उसको जहां जिस गेट पे बोला जाता है लगाने के लिए, उसे टैक्सी इन करके उसे अपने तयशुदा गेट के हिसाब से लगा देता है। यानी ये 10 स्टेप में टोटल जहाज के फेज में बांटा गया है। इन 10 स्टेप को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक टाइम। तो हवाई जहाज जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो टोटल 10 फेज में जाता है ब्लॉक टाइम, और इसमें जितने फ्यूल लगते हैं उसे हम लोग ब्लॉक फ्यूल कहते हैं। तो ब्लॉक फ्यूल में ये 6 फ्यूल आएंगे और ब्लॉक टाइम में ये 10 स्टेजेज आएंगे। हवाई जहाज की 10 स्टेज, इसी स्टेज में पूरी हवाई यात्रा कंप्लीट होती है। फ्यूल डंपिंग या जेटिसन क्या होता है? टेक्निकल भाषा इसे जेटिसन कहते हैं, या इसे ऐसे नॉर्मल भाषा में फ्यूल डंपिंग कहते हैं। देखिए, जो फ्यूल होता है वो विंग्स में होता है, और विंग्स में फ्यूल के वजह से विंग्स काफी भारी हो जाते हैं। जहाज के विंग्स काफी भारी हो जाते हैं, तो जहाज जब टेक ऑफ करता है तो उसकी स्पीड कम होती है और टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद टेक्निकल खराबी या किसी इमरजेंसी की वजह से जहाज को दोबारा लैंड कराना होता है।
तो इस जहाज में इतना फ्यूल भरा होता है, इतना ज्यादा कि उतने फ्यूल को लेकर अगर ये रनवे पे उतरा तो इसका विंग्स के नीचे कोई तो सपोर्ट होता नहीं है, विंग्स तो हवा में ऐसे रहता है, और इतना भारी लेकर अगर रनवे पे उतरा तो विंग्स टूट जाएगा और सारा फ्यूल बाहर निकलेगा, आग लग सकता है। इसलिए बड़े जहाजों में जिसमें फ्यूल ज्यादा होता है, जिसमें जैसे 4 इंजन वाले जहाज हो गए, तो ये 4 इंजन वाले जैसे बड़े जहाज, इसमें फ्यूल को हवा में ही गिरा दिया जाता है। उतरने से पहले हवा में फ्यूल को डंप कर दिया जाता है, जिसे हम फ्यूल डंपिंग कहते हैं, और फ्यूल डंप करके विंग्स जब हल्का हो जाता है तब उतारा जाता है। लेकिन छोटे जहाजों में फ्यूल डंपिंग की व्यवस्था होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें फ्यूल कम ही होता है।